हेलो गाइस। दुनिया की आबादी के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर ज्यादातर इंसान ग्रेविटी के बिना जीवन नहीं जानते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं भी अंतरिक्ष की यात्रा करने और वेटलेसनेस के चमत्कारों का आनंद लेने का सपना देखा था। मैं छत से उछलना चाहता था और हवा में ऐसे तैरना चाहता था, पर यह सब संभव तभी हो सकता है जब हमें स्पेस में जाने का मौका मिलेगा। जब तक हम एक अंतरिक्ष यात्री नहीं हैं, तब तक हम शायद ग्रेविटी के बारे में सोचने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। पर क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर हम अंतरिक्ष जैसा मजा धरती पर ही ले सके तो कैसा रहेगा? मतलब क्या हो अगर धरती पर ग्रेविटी अचानक से गायब हो जाए और सारी दुनिया जीरो ग्रेविटी का अनुभव करे, तब आपका शरीर कैसी प्रतिक्रिया करेगा? क्या आप इस ग्रह पर उड़ने लगेंगे और जीरो ग्रेविटी का पृथ्वी पर क्या असर होगा? इन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं लेकर आया हूँ आज का ये हमारा एपिसोड, जिसका टाइटल है क्या हो अगर धरती पर से ग्रेविटी डिसअपियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इस छोटे से विचार पर प्रयोग शुरू करें, सबसे पहले तो ग्रेविटी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो गाइस, ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किन्हीं दो मासेस, किन्हीं भी दो बॉडीज या फिर किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच मौजूद होता है। ग्रेविटी केवल दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अट्रैक्शन है जो ब्रह्मांड में हर जगह सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच मौजूद है। ग्रेविटी फिजिक्स के चार प्रमुख फोर्सेस में से एक है, लेकिन ये चारों में कमजोर भी है। पर ये इतना शक्तिशाली तो जरूर है कि ये पूरे सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज को एक साथ बांधे रखता है। इतना ही नहीं, आपके शरीर में परमाणु भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। भले ही आप इसके बारे में न जानते हो, पर ये आपके शरीर के परमाणुओं और आपके बगल में बैठे आपके मित्र के परमाणुओं के बीच एक अविश्वसनीय रूप से मामूली सा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है जो हमें महसूस नहीं होता। पर अगर एक दिन ये फोर्स खत्म हो गया तो क्या ये आपको मार देगा? एक तरफ जहां हमें जीरो ग्रेविटी में छत से कूदने में काफी मनोरंजक लग सकता है, यानी काफी मजा आ सकता है, पर हमारे शरीर पर अगर ग्रेविटी की पकड़ कम हो जाए तो इसके कई परिणाम होंगे। क्योंकि पृथ्वी आपको अपने केंद्र की तरफ खींचती है। आप हमेशा अनजाने में ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों के विपरीत काम कर रहे होते हैं। इस ग्रह पर बड़े होते हुए आपका शरीर ग्रेविटेशनल फोर्स के खिंचाव के विपरीत ढकेलने के लिए ढल चुका है, जबकि ये आपको हर वक्त नीचे की तरफ खींच रहा होता है। पर अगर ग्रेविटी डिसअपियर हो जाएगी तो इसके बिना आप अपने हड्डियों को खोने लगेंगे, क्योंकि यही सच है। अंतरिक्ष यात्रियों के 6 महीने अंतरिक्ष में यानी जीरो ग्रेविटी में रहने पर उनकी हड्डियां कम से कम 14% तक कमजोर हो जाती हैं। इसलिए जब वो धरती पर वापस लौटते हैं तो वो कुछ समय के लिए चल भी नहीं पाते। जीरो ग्रेविटी सिर्फ हड्डियों को ही नहीं, मांसपेशियों को भी कमजोर बना देती है। यहाँ तक कि ये हमारे शरीर के उस हिस्से पर भी असर डालती है जो नॉन स्टॉप 24 घंटे काम करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे दिल की। हमारा दिल हर रोज लगभग 2000 गैलन ब्लड को पंप करता है। आपके दिमाग को खून पहुंचाने के लिए आपके दिल को ग्रेविटेशनल फोर्स पर काबू पाते हुए इसे नीचे से ऊपर ढकेलना होता है। पर जीरो ग्रेविटी के होने से हमारा दिल नीचे वाले हिस्से में ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं होगा जो इसे नीचे खींच सके। सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में ही ब्लड को सप्लाई कर पाएगा। पर ये वो असल समस्या नहीं है जो हमें जीरो ग्रेविटी के होने से होगी, क्योंकि कुछ समय बाद हम जीरो ग्रेविटी में ढल जाएंगे, पर हम अपने संतुलन की समझ को खो देंगे। लाल रक्त कोशिकाओं का संचालन कम हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है हमारे घावों को ठीक होने में ज्यादा समय लगेगा, यानी हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। पर इसमें से कुछ भी आपको नहीं मारेगा। जो मारेगा हमें वो है सांस लेने लायक हवा की कमी, क्योंकि ग्रेविटी के गायब होने से सबसे पहली चीज जो गायब होगी वो है एटमॉस्फेयर। ग्रेविटी ही है जो धरती के एटमॉस्फेयर को बांधे रखी है। अब अगर ग्रेविटी डिसअपियर हो जाएगी तो धरती का वायुमंडल भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अब अगर वायुमंडल ही नहीं रहेगा तो कोई भी जीवित प्राणी इस धरती पर नहीं बचेगा। वो भी सिर्फ मरेगा ही नहीं, बल्कि कई भयंकर तरीकों से मरेगा। अचानक से एयर प्रेशर के डाउन होने से हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे। पर इनसे भी भयंकर आपकी बॉडी में मौजूद ऑक्सीजन के बिना पानी का क्या?
जब आप सांस नहीं ले पाओगे तो ऑक्सीजन आपके अंदर नहीं जा पाएगी, जिससे आपके बॉडी के अंदर मौजूद पानी में बचेगा सिर्फ 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, जो गैस में तब्दील हो जाएगा, जो आपकी बॉडी को फाड़ते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगा। यानी आप और बाकी के सभी जीव जंतु फट जाएंगे और सबके टुकड़े ऊपर अंतरिक्ष में बिखर जाएंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका क्या हाल होगा। सिर्फ हमारे साथ ही ये घटना नहीं घटेगी, बल्कि नदियां, समंदर यानी धरती पर मौजूद सभी पानी पहले तो जीरो ग्रेविटी के होने से हवा में ऊपर की तरफ उछलेगा, फिर पानी से ऑक्सीजन के गायब होने से बचेगा सिर्फ हाइड्रोजन, जिससे पानी भाप बन के गायब हो जाएगा और जो कुछ भी धरती पे मौजूद होगा सब हवा में ऊपर उड़ने लगेगा। जितनी भी इमारतें होंगी सब टूट कर पहले बिखरेंगे, फिर हवा में लहरने लगेंगे। साथ ही हमारे दोस्तों में से एक, हमारा चंद्रमा भी हमें छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसे पकड़ के रखने के लिए कोई फोर्स ही नहीं होगा। और यहाँ तक कि पृथ्वी भी नहीं बचेगी, क्योंकि ग्रेविटी ही है जो पृथ्वी को हर तरफ से बांध कर एक साथ जोड़ के रखे हुए है। अब अगर ग्रेविटी ही नहीं होगी तो अर्थ के इनर कोर के दबाव से धरती का विस्तार होगा, हर तरफ भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा, मतलब हर तरफ बस तबाही ही तबाही होगी और अंत में पृथ्वी के कई टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर जाएंगे। तो देख रहे हैं ना दोस्तों, सिर्फ ग्रेविटी के गायब होने से हम किसी भी तरह से नहीं बच सकते। तो बेहतर होगा इसके साथ छेड़छाड़ न करते हुए सुकून से अपनी जिंदगी बिताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।